गाइस आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री जनरल एंड सब्सिडी वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऑनर्स वाले अगर आप हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स का जो 2 पेपर होता है दोनों में से इससे मिलेगा। ठीक है, तो ऑनर्स वाले भी तैयारी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था किसने कराया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। जिनको भी आता है कमेंट करते जाना। ऑप्शन है इल्तुतमिश, अकबर, ऐबक या फिर मोहम्मद घोरी। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था, ठीक है, वह किसके द्वारा इनमें से करवाया गया था? जिनको भी पता है क्या करना है कमेंट करो फटाफट। तो ये हो जाएगा ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन करते जाना। ये मॉडल सेट 1 है। ठीक है, इससे पहले मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? यानी कि आपको बताना है निज़ामुद्दीन औलिया का जो शिष्य थे, ठीक है, छात्र थे, ठीक है, वह इनमें से कौन थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, नसीरुद्दीन, बलबन या फिर इब्राहिम लोधी। तो निज़ामुद्दीन औलिया का जो शिष्य थे, छात्र थे, ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीर खुसरो। इसे भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु भक्त संत जाने जाते हैं, यानी कि विष्णु भक्त और जो संत थे, ठीक है, वे इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? नैन नार के लिए, वीर शैव के लिए, अलवार के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यानी कि आपको बताना है विष्णु भक्त जो संत थे वे इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं। जिनको भी आता है कमेंट करो। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो विष्णु भक्त संत जो जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं नए नार के लिए। ठीक है, नए नार के लिए ये जाने जाते हैं, नोट डाउन करते जाना। चलो नेक्स्ट है, गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे कहा जाता था, यानी कि जो भी मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम मतलब कि हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी मुस्लिम नहीं है, ठीक है, तो उसे एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे इनमें से क्या कहा जाता था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन है जक़ात, जजिया, खैरात या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि गैर मुस्लिम यानी कि जो भी उस राज्य में मुस्लिम नहीं था, ठीक है, मुस्लिम छोड़कर जो भी है, ठीक है, सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी, ठीक है, ये सभी क्या होगा, गैर मुस्लिम में आएगा। तो गैर मुस्लिम जो देते थे, ये देते थे जजिया। ठीक है, जजिया कर लगाया जाता था उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जजिया कर। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनतों में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए जाना जाता है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बाजार नियंत्रण से आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, ठीक है, दिल्ली में? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर फिरोजशाह तुगलक। तो दिल्ली में जो बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? यानी कि इब्न तूता जो आया था, ठीक है, वह इनमें से कहाँ से आया था? तो गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ऑप्शन है मध्य एशिया, मोरक्को, तुर्की या फिर पर्सिया। तो यात्री इब्न तूता, ठीक है, जो भारत आया था वह आया था मोरक्को से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरक्को से इब्न तूता भारत आया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला गुलाम राजा था, ठीक है, वह इनमें से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला गुलाम राजा था, ठीक है, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिनको भी पता है कमेंट करते जाना। चलो नेक्स्ट है, सिंध पर आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? यानी कि सिंध पर आक्रमण करने के समय जो हज्जाज गवर्नर था वह इनमें से किस राज्य का गवर्नर था? ठीक है, इराक, ईरान, सीरिया या फिर मिस्र। तो हज्जाज जो गवर्नर था, ठीक है, ये था सीरिया का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरिया का ये गवर्नर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखते जाना, नोट डाउन करते जाना। चलो नेक्स्ट है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? यानी कि इल्तुतमिश ने जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, वह इनमें से कौन सा वर्ष में बैठा था? 1211, 1212, 1213 या फिर 1236। तो जिनको भी पता है कमेंट करते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो इल्तुतमिश जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, ये बैठा था 1212 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने का काफ़ी चांस है, तो नोट डाउन करते जाना। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के इतिहास जोड़ा जा सकता है। तो भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है वो किस के थ्रू जोड़ा जा सकता है? कपिल, चैतन्य, कणाद या फिर गौतम। तो भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है ये जोड़ा जा सकता है
चैतन्य के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैतन्य के द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया, यानी कि आपको बताना है जो रक्त और लौह की नीति को अपनाया दिल्ली के राजा, वह इनमें से किस सुल्तान ने अपनाया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कैकूबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाओ। यहाँ पे इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के जो राजा था, सुल्तान थे, वह रक्त और लौह का नीति अपनाया था, ये थे बलबन। नेक्स्ट है पहला तुर्की शासन जिसने अपनी अरबी सिक्का जारी किए। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अरबी सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है, तो तुर्की सुल्तान ने किया था। अब ये पूछा जा रहा है कि तुर्की सुल्तान जो अरबी सिक्का जारी किए, ठीक है, ये इनमें से कौन थे, ठीक है, यानी कि इनका नाम बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, अमीर खुसरो, बलबन या फिर रजिया। तो तुर्की सुल्तान जो कि अरबी सिक्का जारी किए थे, ठीक है, तो ये किए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, इल्तुतमिश के द्वारा अरबी सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, ये रिपीट हो चुका है, आप लोग कमेंट कर बताओ कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था ये कौन था, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि पहला सुल्तान ऐसा कौन था जिन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन था इनमें से, ठीक है, ऑप्शन लगाते जाना जिनको भी आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, ये बनाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सेना में किसने दास और चेहरा नीति को लागू किया था, ठीक है, यानी कि सेना में किसने दास को चेहरा नीति को लागू किया था, यानी कि चेहरा नीति क्या था, एक तरह से चेहरा पहचानने की नीति, ठीक है, तो ये किसने किया था, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। देखो चेहरा नीति में क्या होता था कि दुश्मन के भी जो लोग होते थे वो सेना में घुसा देते थे, जिसके कारण सेना कमज़ोर पड़ जाती थी। अब क्या हुआ, सेना में एक दास और चेहरा नीति को अपनाया गया जिसके थ्रू हर चेहरा को पहचान मिली, ठीक है, हर चेहरा को पहचाना गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन में बी के साथ जाना है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया था, यानी कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति जो हुआ था उस पर काफ़ी जोर दिया था। इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैवीय सिद्धांत से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था, तो ये था बलबन, ठीक है, जिनको भी आता है कमेंट में ज़रूर लिखते जाना ताकि आप भी अपने एग्जाम की तैयारी इससे डायरेक्ट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खिलजी वंश के संस्थापक से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको बताना है जो खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है, वह इनमें से कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मलिक छज्जू, अलाउद्दीन खिलजी या फिर हलाकू। तो खिलजी वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, जिनको भी आता है कमेंट करो। तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये थे खिलजी वंश के संस्थापक। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, यानी कि फिरोज तुगलक द्वारा जो संस्था है इसकी स्थापना नहीं की गई। ऑप्शन है फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर या फिर मेरठ। तो कौन सा शहर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा नहीं की गई थी, तो ये नहीं की गई हिसार का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिसार। बाकी फिरोजाबाद, जौनपुर और मेरठ ये सभी शहर फिरोज तुगलक के द्वारा गठित की गई थी, ठीक है, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है, वह इनमें से कौन था, अलबरूनी, केकूबाद, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है जो कवि थे, ठीक है, वह तोता के रूप में जाने जाते थे, तो उसको तोता कहा जाता था, ठीक है, वह कौन थे, तो ये थे अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो को तोता कहा जाता था, ये एक कवि थे और ये कवि को तोता के रूप में जाना जाता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यानी आपको बताना है जो जजिया कर लगाया था गैर मुस्लिम पे, तो ये जो लगाया था ये किसने किसने लगाया था, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा सुल्तान था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, जजिया कर से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक के रूप में माना है, कहा है, ठीक है, यानी कि
ऐसा कौन सा इतिहासकार है, ठीक है, लेखक है इतिहासकार, जो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा है, ठीक है, पागल शासक कहा है? ब्राउन, वर्नी, हेग या फिर इबन तूता? कमेंट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने का चांस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल जो कहा है, पागल शासक, ये कहा है ब्राउन ने, ठीक है। ऑप्शन में ए हो जाएगा, ब्राउन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है, लिखा है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक का जन्म कब हुआ था, यानी कि फिरोज तुगलक का जो जन्म हुआ था वह इनमें से कौन सा ईस्वी में हुआ था? 305, 306, 308 या फिर 309? तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ है, आप लोग कमेंट कर बताओ, जिनको भी पता है। ये हुआ था 309 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा 309। देखो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो साथ में नोट डाउन करते जाना, वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाना। नेक्स्ट है, भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यानी कि भक्ति प्रथा का जो उद्भव हुआ था, उद्घाटन हुआ था, इसका विकास हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है, वह कहाँ हुआ था, कौन से कहाँ हुआ था, ठीक है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिम भारत? तो भक्ति प्रथा का जो उद्भव और विकास हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है, तो ये हुआ था दक्षिणी भारत में, ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में भक्ति प्रथा का जो विकास हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जो शेख निजामुद्दीन औलिया था वह किस सूफी संत के शिष्य थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर बताओ। ऑप्शन है बाबा फरीद, ख्वाजा मुजीबुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करो, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत के शिष्य थे वह इनमें से किसके शिष्य थे, ठीक है। जो भी सही आंसर करेगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप सभी आंसर देख सको। नेक्स्ट है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, यानी कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वह इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद गौरी? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो अगला देख लेते हैं, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की, यानी कि एक सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत हुई थी, वह इनमें से किसके द्वारा की गई, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? कमेंट कर बताओ आप लोग, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताओ कि सांकेतिक मुद्रा जो चलाया गया था वह इस इनमें से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ऑप्शन में एक साथ जाना है। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया, यानी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण हुआ था, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, देखो 2.5 दिन का झोपड़ा से भी कई सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन में ए के साथ जाना है। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने जिनकी राजधानी दिल्ली थी पर वो क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तो ये कौन सा था शासक, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोधी? किनके द्वारा ये किया गया था? आप लोग कमेंट कर जरूर बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? तो ये किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, ऑप्शन में भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माता कौन था, यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, वह किसके द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है, निर्माता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक? आप लोग कमेंट कर इसका आंसर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करो। अगला है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग की जो स्थापना हुई, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग की स्थापना की गई थी। अगला है, अमीर खुसरो था, यानी कि आपको बताना है अमीर खुसरो जो था वह क्या था? सेना था, सूफी संत था, सुल्तान था या फिर कवि था? तो अमीर खुसरो जो था वो एक कवि था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कवि। अगला है, लोधी सुल्तान थे, तो लोधी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे, मंगोल थे, पारसी थे या फिर अफगान थे? तो देखो लोधी जो सुल्तान थे ये थे एक अफगान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी मारा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुई थी वह कौन सा ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, वह इनमें से कौन सा ईस्वी में हुआ? 1188, 1190, 1192 या फिर 1194? देखो पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की सेकंड युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो तराइन का दूसरा युद्ध
आपको बताना है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1188 में, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। 1188 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है, तो इसकी भाषा क्या थी। उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या फिर अरबी थी। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, उसकी भाषा थी फारसी, ठीक है। वो सभी फारसी में बात करते थे, जितने भी सेना थे, ठीक है, जितने भी सैनिक थे, सेना थे, पुलिस थे, ये सभी फारसी में बात करते थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था की भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आगरा नगर की जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो ये थे सिकंदर लोधी, ठीक है। ऑप्शन में भी हो जाएगा। आगरा जो स्थापना की गई सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने का चांस है कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वह इनमें से कौन था। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दिलावर खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, ये था बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है तैमूर ने आक्रमण के समय कौन सा वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था, यानी कि आपको बताना है तैमूर का जब आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, किस पे तैमूर ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ठीक है, जो दिल्ली में शासन कर रहे थे, ये थे तुगलक वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुगलक वंश उस समय शासन कर रहे थे जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला है भारत में पश्चिम त्योहार को किसने लागू किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पश्चिम त्योहार लागू की गई, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा की गई। बलबन, फिरोज शाह, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो भारत में पश्चिम त्योहार जिनको भी पता है कमेंट करो। पश्चिम त्योहार से भी एग्जाम में पूछा जाने का चांस है। तो ये बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सांकेतिक सिक्का किसके द्वारा लागू की गई। ये क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, ठीक है, बता चुका हूँ आप लोग को। आप लोग कमेंट कर बताओ, ठीक है, कि सांकेतिक जो सिक्का चलाया था, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा चलाया गया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांकेतिक सिक्का जो चलाया गया था वह इनमें से किसके द्वारा चला गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है किसके शासन काल के दौरान इबन तुता भारत आया था, ठीक है, यानी कि इबन तुता जो भारत आया था, ठीक है, वह इनमें से किसके शासन काल के दौरान आया था। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान, बलबन के शासन काल के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान या फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान। तो किसके शासन काल के दौरान जो इबन तुता भारत आया था, ठीक है, ये किसके शासन काल में आया था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलो आपको बताना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1188, 1191, 1192 या फिर 1194। आप लोग कमेंट कर बताओ कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1194 ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखना 1194 ईसा पूर्व है। इसमें क्या हुआ था, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1194, ठीक है। अब बताना आपको कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, मैं बता चुका हूँ दूसरा युद्ध इसी ऑप्शन में से एक है। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1188, 1191, 1192, ठीक है। इन्हीं तीनों में से आप एक सही है, आपको कमेंट कर इसका आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट कर बताओ कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर करा है। इसी तरह का वीडियो मैं पहले भी कई सारे बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।